वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख आज 23 अप्रैल 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि 10वीं। चलिए अब नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की मुख्य समाचारों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रदेश में 25 अप्रैल से 15 जून तक स्कूलों की छुट्टी। रायपुर में 44 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। बिलासपुर में आज हीट वेव के आसार। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के चलते 25 अप्रैल से 15 जून 2025 तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। भीषण गर्मी और लू के कारण छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव और खतरे को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। यह आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक उत्तरी छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा और आसपास के जिलों में लू चलने का अलर्ट है। वहीं आज से 25 अप्रैल तक मध्य छत्तीसगढ़ यानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग के जिलों में भी लू चलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में जर्जर सड़कों की त्वरित पहचान के लिए एआई का होगा इस्तेमाल। सीएम साय ने अच्छी गुणवत्ता के साथ सड़कों, पुल, पुलियों और भवनों का निर्माण पूरा करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को तेजी से कार्य करते हुए अच्छी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में सड़कों, पुल, पुलियों एवं भवनों के काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर तेज और सुरक्षित यातायात पर जोर दिया। साथ ही एआई और नवीन तकनीकों के उपयोग से खराब सड़कों के त्वरित चिन्हांकन व मरम्मत के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह समीक्षा बैठक में शामिल हुए। गरीब बेटियों की शादी के लिए मुफ्त मैरिज गार्डन। सूरजपुर में मुस्लिम कमेटी के पहल सभी धर्मों के लोगों को मिलेगी सुविधा। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में मुस्लिम कमेटी ने एक अनूठी पहल की है। कमेटी ने आशियाना मैरिज गार्डन का उद्घाटन किया, जो गरीब परिवारों को शादी के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। मुस्लिम कमेटी ने स्पष्ट किया कि यह सुविधा सभी वर्गों और धर्मों के लोगों के लिए उपलब्ध होगी। समाज के विभिन्न वर्गों ने इस पहल की सराहना की है। यह कदम सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने में मददगार साबित होगा। यूपीएससी में छत्तीसगढ़ के छात्रों ने लहराया परचम। पूर्वा अग्रवाल को 65वां रैंक। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। बिलासपुर की पूर्वा अग्रवाल को 65वां रैंक मिला है। मुंगेली के अर्पण चोपड़ा ने 313वां रैंक हासिल किया है। वहीं बस्तर के जगदलपुर की मानसी जैन ने 444वीं रैंक और अंबिकापुर के केशव गर्ग ने 496वीं रैंक हासिल किया है। अंबिकापुर के बैरीपारा निवासी सची जायसवाल शामिल हैं। औद्योगिक विकास की नई उड़ान। मुंबई में निवेशकों से मिलेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कपड़ा और इस्पात उद्योग को मिलेगा नया निवेश प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 24 अप्रैल को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आयोजित वस्त्र और इस्पात उद्योग के 2 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आयोजनों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री साय इन अवसरों पर राज्य की नई औद्योगिक नीति, निवेश की संभावनाएं और अधोसंरचना विकास के विजन को देश भर के उद्योगपतियों और नीति निर्माताओं के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह आयोजन मुंबई के गोरेगांव स्थित बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में होंगे। एक गांधी गाय की पूजा करते थे, दूसरा बीफ खाता है। रायपुर में कैलाश विजयवर्गीय बोले, राहुल हिंदी में ठीक से गांधी भी नहीं लिख पाते। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रायपुर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी को लेकर कहा कि एक गांधी देश के गरीबों के लिए अपने कपड़े उतार कर जीते थे, बकरी का दूध पिया करते थे। यह गांधी तो थाईलैंड जाकर छुट्टी मनाते हैं। वो गांधी गाय की पूजा करते थे, यह गांधी तो बीफ खाता है। कैलाश विजयवर्गीय ने पीसीसी चीफ दीपक बैज के गांधी की आंधी वाले बयान पर जवाब दिया है। विजयवर्गीय ने कहा कि यह कौन सी गांधी की बात कर रहे हैं? वह गांधी जो देश के लिए जिया करते थे, यह वह गांधी जो हिंदी में ठीक से गांधी भी नहीं लिख पाते। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के खिलाफ ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी को लेकर रायपुर में एफआईआर दर्ज। ब्राह्मण समाज को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ रायपुर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला समाज में विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य फैलाने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में दर्ज किया गया है। एफआईआर सोमवार देर रात सिटी कोतवाली थाना रायपुर में दर्ज की गई है। शिकायत रायपुर निवासी पंडित नीलकंठ त्रिपाठी द्वारा दर्ज कराई गई है, जो राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ प्रभारी है। शिकायत में कहा गया कि अनुराग कश्यप ने हाल ही में इंटरनेट मीडिया पर ब्राह्मण समाज को लेकर जाति सूचक और अपमानजनक टिप्पणी की थी, जो समाज की भावना को आहत करने वाली है और सामाजिक समरसता को खतरे में डालने वाली है। पुलिस ने अनुराग कश्यप के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 1996 धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर समूह के बीच वैमनस्य फैलाना और धारा 302 जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के शब्दों का प्रयोग के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की आगे की जांच की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में पैदा होगी 80 लीटर दूध देने वाली गाय। ब्राजील से आया गिरलैंडो प्रजाति के सांड का 500 डोज फ्रोजन सीमन। देश में पहली बार इंपोर्टेड सीमन विदेश से लाया गया है, जो अब तक का सबसे महंगा सीमन है। कुछ दिनों पहले ही इसे ब्राजील से हवाई मार्ग के रास्ते चेन्नई और फिर वहां से छत्तीसगढ़ के दुर्ग वरीय संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। यह फ्रोजन सीमन है जिसे यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक यह सीमन ब्राजील के गायों के नस्ल यहाँ पर गिरलैंडो प्रजाति के सांड का सीमन है, जो बेहद खास है। यह अब तक का सबसे महंगा सीमन है। ऐसे तो सामान्य सांडों की सीमन की कीमत 30 रुपये प्रति डोज से लेकर 80 रुपये तक होती है। सेक्टर सार्केज सीमन की कीमत 639 रुपये है, लेकिन यहाँ पर गिरलैंडो की सीमन के प्रति डोज की कीमत करीब 1384 रुपये है। महज यहाँ पर 500 डोज केंद्र सरकार ने ब्राजील से मंगाकर छत्तीसगढ़ को दिया है। सड़क किनारे अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर। आयुक्त ने जताई नाराजगी, कहा दोबारा बेजा कब्जा हुआ तो होगी जब्ती की कार्रवाई। दुर्ग नगर निगम प्रशासन ने बीते दिन मठपारा, टप्पा, तालाब समेत की जगहों पर सड़क किनारे हुए अवैध अतिक्रमण बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान 10 से अधिक यहाँ पर ठेले खोमचे को भी तोड़ दिया गया। निगम आयुक्त ने लोगों को निर्देश दिया कि यदि दोबारा उन्होंने अतिक्रमण किया तो निगम की जब्ती की कार्रवाई भी करेगी। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के लिए आज से आवेदन आमंत्रित। विभिन्न विभागों में मिलेगा प्रैक्टिस का मौका। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए लगातार नवाचार और प्रभावी नीतियों पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को गवर्नेंस के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा एवं व्यावहारिक अनुभव प्रदान कर एक दक्ष एवं उत्तरदायी प्रशासनिक पीढ़ी तैयार करना है। योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के साथ मिलकर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करेगी। फेलो को शासन के यहाँ पर विभिन्न विभागों में प्रायोगिक प्रशिक्षण का अवसर भी मिलेगा। नेशनल हेराल्ड केस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रिया श्रीनेत बोली, नेशनल हेराल्ड से भाजपा भी उतनी ही चिढ़ती है जितना कांग्रेस चिढ़ते थे। नेशनल हेराल्ड केस में अपनी शीर्ष नेताओं सोनिया और राहुल गांधी पर चार्जशीट पेश होने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने देश भर के कई बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया विभाग की चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत रायपुर पहुंची। सुप्रिया ने रायपुर स्थित राजीव भवन में मीडिया से चर्चा की। नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लिया। साथ ही भाजपा के खिलाफ लड़ने वालों पर केस करने का भी आरोप लगाया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भाजपा पूरे देश में झूठ बोल रही है, हमें यहाँ पर सच कहना होगा। नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर फर्जी चार्जशीट दायर की गई है। ईडी को बच्चा इलेक्शन डिपार्टमेंट बता रहा है। 95% केस ईडी के कांग्रेस नेताओं के खिलाफ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज भी मौजूद रहे। जिंदल कोल माइंस ब्लास्ट मामला, एक और मजदूर की मौत। रायगढ़ में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर मांगा 50 लाख का मुआवजा। अब तक 2 श्रमिकों की जा चुकी है जान। रायगढ़ में शुक्रवार को जिंदल कोल माइंस में ब्लास्ट होने से एक श्रमिक की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग घायल हुए थे। वहीं सोमवार को इलाज के दौरान एक और श्रमिक की मौत हो गई, जिससे यहाँ पर आक्रोशित ग्रामीणों ने बीते दिन चक्का जाम कर 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की। दरअसल ब्लास्ट से पत्थर वैन के भीतर घुसने से उड़ीसा के आयुष बिश्नोई की मौके पर ही मौत हो गई थी। चंद्रपाल राठिया और अरुण लाल गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें इलाज के लिए जिंदल फोर्टिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार को कोशमपाली निवासी चंद्रपाल राठिया की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ की एक और उपलब्धि, जल संरक्षण योजना के लिए मिला प्रधानमंत्री पुरस्कार। आईएएस नम्रता गांधी ने पानी की समस्या दूर करने जिले में किया था विशेष काम। जीआईएस आधारित जल संरक्षण योजना के सफल संचालन के लिए छत्तीसगढ़ ने उपलब्धि हासिल की है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में आईएएस नम्रता गांधी को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उन्होंने धमतरी में कलेक्टर रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान जिले में पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण पर विशेष काम किया था। नम्रता गांधी ने पुरस्कार प्राप्त करने के बाद इसे टीम धमतरी को समर्पित किया। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में रायपुर के बिजनेसमैन को लगी गोली, इलाज जारी। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक व्यापारी के घायल होने की खबर सामने आई है। रायपुर के समता कॉलोनी निवासी बिजनेसमैन दिनेश बिरानिया इस मामले में गोली लगने से घायल हो गए हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनेश बिरानिया अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर यात्रा पर गए हुए थे। उसी दौरान वे आतंकी हमले की चपेट में आ गए। हमले में उन्हें गोली लगे, जिसके बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
65 लाख की मरचुरी में सभी फ्रीजर खराब। मनेंद्रगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, शव से आ रही बदबू से परिजन परेशान। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विधानसभा क्षेत्र मनेंद्रगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति चिंताजनक है। यहां 65 लाख रुपए की लागत से बनाए गए चीर घर में सभी 5 फ्रीजर खराब पड़े हैं। ई रिक्शा संचालकों ने की रिक्शा स्टैंड की मांग, कहा ऑटो चालक उड़ाते हैं मजाक, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बेमेतरा जिला मुख्यालय में ई रिक्शा संचालकों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शहर में ई रिक्शा स्टैंड की व्यवस्था नहीं होने से रोजाना उन्हें परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। इसी मुद्दों को लेकर ई रिक्शा चालक बड़ी संख्या में बेमेतरा कलेक्टोरेट पहुंचे और कलेक्टर रणबीर शर्मा से मुलाकात कर ई रिक्शा स्टैंड की मांग की है। मंत्री नेताम के प्रस्ताव पर केंद्रीय खेल मंत्री ने दी सहमति। कई गांव में बनेंगे इंडोर स्टेडियम, क्रीड़ा परिसर, क्रिकेट स्टेडियम का भी होगा निर्माण। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विकास मंत्री रावीचंद नेताम ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। मंत्री नेताम और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मांडविया के मध्य छत्तीसगढ़ के विकास के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री नेताम ने रामानुगंज बलरामपुर जिले के विभिन्न स्थानों में खेलो इंडिया मत्स्य खेल अधोसंरचना निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मांडविया ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए जल्द स्वीकृति देने का आश्वासन दिया। बिलासपुर स्टेशन के 3 प्लेटफॉर्म पर पंखे बंद, भीषण गर्मी में यात्री परेशान, अवैध विक्रेताओं और यात्रियों से वसूला 34,000 का जुर्माना। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के बिलासपुर जंक्शन में यात्रियों को भीषण गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 6, 7 और 8 पर लगे अधिकांश पंखे बंद है। केवल एक ही पंखा चल रहा है, वह भी सीआरपी स्टाफ के बैठने की जगह पर। स्टेशन पर अनाधिकृत विक्रेताओं की गतिविधियां जारी है। प्रतिबंध के बावजूद अधिकारी सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल बीते दिन औचक जाँच में 24 अनाधिकृत विक्रेता पकड़े गए। इनसे यहाँ पर 32,405 रुपये का जुर्माना वसूला गया। एक और जंगली जानवर के साथ क्रूरता, हाथी के शावक को गुलेल मारते दिखे युवक। छत्तीसगढ़ में एक और जंगली जानवर के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में देर रात एक हाथी शावक आबादी क्षेत्र के करीब पहुंच गया। इस दौरान कुछ युवक गुलेल मारकर हाथी को परेशान करने लगे। घटना का वीडियो युवक ने खुद मोबाइल पर रिकॉर्ड किया, जो रातों रात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सरकारी बोर से खेतों में सिंचाई, भीषण गर्मी में लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं, मगर खेतों में बह रहा पानी। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम भोथली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक किसान अपने घर के सामने स्थित शासकीय हैंडपंप में निजी मशीन लगाकर लंबे समय से खेतों की सिंचाई कर रहा है। यह कार्य सार्वजनिक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है, जो संबंधित अधिकारी के संरक्षण में इसे अंजाम दे रहे हैं। नीलामी के लिए रखे 35 बाइक और कार जले। धमतरी पुलिस लाइन में जब्त गाड़ियों में आग, 2 किलोमीटर ऊपर तक उठा धुआं, दमकल टीम ने पाया काबू। धमतरी जिले में पुलिस लाइन में रखे जब्त गाड़ियों में अचानक आग लग गई। ये सभी वाहन अपराध से संबंधित मामले में जब्त किए गए थे। इन वाहनों की जल्द ही नीलामी की जानी थी, लेकिन अचानक आगजनी की घटना घटी। शराब बोतल के नकली होलोग्राम में ढक्कन जब्त, प्रिंटिंग प्रेस में हुई छपाई, बड़े रैकेट का पर्दाफाश। रायपुर के आमनगर थाना क्षेत्र के टाटीबंद स्थित एक ढाबा में आबकारी विभाग ने दबिश देकर 40,000 होलोग्राम और शराब के ढक्कन जब्त किए। इसके साथ ही आबकारी विभाग की टीम ने बिरगांव के प्रिंटिंग प्रेस में भी दबिश दी। आबकारी विभाग की टीम ने आरोपियों के कब्जे से पेन ड्राइव और मोबाइल भी जब्त कर लिया है। नकली होलोग्राम से जुड़े बड़े रैकेट का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। आमनाका पुलिस ने इस मामले में ढाबा संचालक संकट मोचन सिंह और प्रिंटिंग प्रेस के संचालक गणेश चौरसिया को धोखाधड़ी के मामले में अरेस्ट किया है। सूरजपुर में 3 दिन में 7 बाल विवाह रोके, 2 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया। जमीन में गड़े धन निकालने के नाम पर हुई धोखाधड़ी। सूरजपुर जिले में बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। कलेक्टर एस जयवर्धन के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण की टीम ने पिछले 3 दिनों में 7 बाल विवाह रोके। प्रतापपुर में एक 16 वर्षीय बालिका का विवाह रोकने के बावजूद परिवार ने मंडप लगा दिया, जिसे यहाँ पर समझाकर हटाया गया। 3 दिन में संयुक्त टीम ने प्रतापपुर में 3 बाल विवाह, भैया थान में 2 और रामानुज नगर में 2 बाल रोका गया। वहीं जिले में जमीन में गड़े धन निकालने के नाम पर भी धोखाधड़ी हुई है, जहां एक बैंककर्मी को गड़े धन से करोड़पति बनाने का लालच दिया गया और तंत्र मंत्र के पूजा के सामान के लिए 20,000 ले लिए गए। शिकायत के बाद आरोपी पकड़ा गया है। बस्तर संभाग में 201 करोड़ का बिजली बिल बकाया, सीएसईबी ने शुरू की कनेक्शन काटने की कार्रवाई। इनमें शासकीय विभागों के सबसे ज्यादा 140 करोड़ के बिल लंबित।
बस्तर संभाग में बिजली विभाग के सामने भारी बकाया राशि बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। संभाग के शासकीय और निजी संस्थानों पर कुल 201 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है, जिसे अब तक जमा नहीं किया गया है। इसको लेकर बिजली विभाग ने अब सख्त रुख अपनाते हुए चरणबद्ध तरीके से डिफाल्टर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज पर। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलेंगे इसी तरह की और खबरों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।